बड़ा सुंदर गीत रात नौजवान गा रहे थे भगत सिंह के जीवन का, कि उसकी माँ क्या कह रही है, भगत सिंह तुम जा रहे हो बंद मकान में, तुम्हें घुटन ना हो जाए, ऐसी जगह तुम जा रहे हो। ये गाना गाना और भगत सिंह का वर्णन करना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान है, परंतु दोस्तों भगत सिंह के जीवन में झांक करके देखो उसको ये सब कुछ करना क्यों पड़ा। 23 साल 17 दिन का एक नौजवान, अभी मुश्किल से मुंह के ऊपर दाढ़ी शुरू नहीं हुई थी विशेष रूप से, और वो इतना अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ऐसे लेख लिखता है, ऐसा विचार देता है जो आज का बहुत ऊंचा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं दे सकता। पूरी दुनिया की सांप्रदायिकता, पूरी दुनिया की भाषा समस्या, पूरी दुनिया का आतंकवाद, अर्थव्यवस्था, गैर बराबरी, उसके ऊपर भगत सिंह के लेख पढ़ो। पूरा भगत सिंह वॉल्यूम छपा है 1600 पेज का, उसको आप पढ़ के देखो, कितना बड़ा विद्वान था वो नौजवान, बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छे परिवार का एक नौजवान, और वो निकल रहा है 12 साल की उम्र में अपनी बहन के साथ अमृतसर पहुंच गया देखने के लिए, क्योंकि नवांशहर से अमृतसर बहुत नजदीक था। भगत सिंह का जन्म पाकिस्तान के अंदर लायलपुर गांव के जिले के अंदर बंगा गांव में हुआ, परंतु बंगा गांव वहां भी था और बंगा तहसील यहाँ भारत में भी है जो नवांशहर तहसील में पड़ती है। उसी बंगा के पास में खटखट कला गांव है, वो खटखट कला गांव उसके दादा का गांव था। दादा को सरकार ने एक मुरब्बा दिया था जो लायलपुर जिले में उसको मिला। वो भगत सिंह छोटी उम्र में अपनी बहन के साथ अमृतसर जाता है और जलियांवाला बाग का कांड देखने के लिए बड़ी बारीकी से सारे के सारे दृश्य को देखता है, और देखते देखते दीवारों में लगी वो बंदूकों के छोटे छोटे होल जो बने हुए थे उनको देखा, उस कुएं को देखा जहां पर भारत के निहत्थे नागरिक स्त्री और पुरुष जो वहां पर सुन रहे थे, योजना बना रहे थे, और उनके ऊपर जनरल ऑर्डवायर ने जिस समय फायर खोला मशीन गनों का, तो लगभग 1000 के करीब लोग उस कुएं के अंदर घायल और बेहोश होकर के गिरते चले गए और सब वहीं पर मर गए। उस जगह के प्रति उसके एक आकर्षण था, पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे या वर्तमान का कोई वातावरण उसको प्रभावित कर रहा होगा। भगत सिंह और कुछ भी नहीं सोचा, उस कुएं के पास में खड़ा होकर के कोने में जाता है, माचिस की डिब्बी में थोड़ी सी मिट्टी डालता है और उस मिट्टी को जेब में डाल करके उस माचिस को घर आता है, और घर आने के बाद माँ पूछती है विद्यावती कि तुम गए थे देखने के लिए अमृतसर, क्या देख करके आए हो? तो बहन जो थी अमर कौर वो तो कुछ बता रही थी कि हमने ऐसा देखा, गोल्डन टेम्पल देखा और वो जलियांवाला बाग देखा और ये देखा। उस समय भगत सिंह कहता मैंने कुछ भी नहीं देखा और ना मैंने कुछ से वहां पर और कुछ सीखा, मैं केवल और केवल मात्र एक चीज मैंने देखी और उसी की सौगंध खा करके मैं आया हूँ कि जब तक उस मिट्टी के अंदर उन भारत के वीरों के खून की बू मुझे आ रही है, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और अपनी जेब से डब्बी निकाल करके कहता है ये है माँ जो मैं वहां से विशेष चीज लेकर के आया। छोटा सा बच्चा, ये विचार उसके भीतर काम कर रहा है, और वही बच्चा बाद में चल करके आपके सामने उसके जीवन की सारी घटना आप सब जानते हैं। आज भगत सिंह की कथाएं तो हम कहते हैं, किस बात के लिए कहते हैं? क्यों उसकी शेखी बगाड़ते हैं? क्या केवल भगत सिंह को तो कुछ नहीं पता कि हम उसके लिए क्या कह रहे हैं? वो तो पता नहीं कहाँ है इस समय, वो मोक्ष में गया या किसी माओ के पेट से पैदा होते होते कहाँ है हम नहीं जानते, परंतु हम ये कह सकते हैं कि जिन परिस्थितियों में, जिन माहौल के अंदर उस भगत सिंह ने अपनी जिंदगी को इस रास्ते पर चलाया था, क्या आज वो परिस्थितियां हमें मजबूर नहीं कर रही हैं कि हम भी भगत सिंह के अगर बात करने की बात करते हैं तो हम 2 कदम तो उसके पीछे चलने की हिम्मत जुटाएं, वरना भगत सिंह का नाम लेना, दयानंद सरस्वती के बलिदान और उसके जो कुर्बानी, उनका जो संघर्ष है, तप है, त्याग है, हमें थोड़ा सा भी क्या प्रेरित नहीं करता?